Hello and welcome to the 27th video lecture of this video series. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट को थोड़ा आधे में छोड़ दिया था, जिसके बाद लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सम लाइट एंड नेटवर्क इशू। आज से मैं आपको पर डे एक वीडियो लेक्चर सेंड करूंगा जिसमें मैं एक टॉपिक को कवर करूंगा। धीरे धीरे आप ये पूरे टॉपिक को कवर करके थर्ड यूनिट एंड इसी तरीके से हम लोग कंप्लीट 5 यूनिट को कवर कर लेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने छोड़ा था दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट में फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट एडर। एडर में भी हम लोग देख रहे थे किसे, हाफ एडर को। ध्यान से देखिएगा, जो सारे स्टेप्स मैंने लिखवाए थे आपको, 4 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको लिखवाया था वो था क्या, ब्लॉक डायग्राम। हाफ एडर का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। ये हाफ एडर जिसमें ये 2 इनपुट्स हैं, क्योंकि हाफ एडर एक ऐसे कॉम्बिनेशनल सर्किट जो 2 बिट को ही केवल ऐड करते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं, सम जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड कैरी जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद का जो प्रोसेस था उसमें आपको ट्रुथ टेबल बनानी थी। ट्रुथ टेबल, इस ट्रुथ टेबल को बनाने के लिए क्या करना था आपको, लेफ्ट साइड में इनपुट लिखना है, राइट साइड में आउटपुट लिखना है। इनपुट कौन कौन से हैं, ए है और बी है। आउटपुट कौन कौन से हैं, एक सम का एस है एंड कैरी का सी है। ये भी हम लोग ने इससे पहले वाली क्लास में कवर किया हुआ है, ठीक है। देन कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके बेसिस पे आपको सम चेक करना था एंड कैरी चेक करना था। 0 + 0 सम 0 कैरी 0, 0 + 1 सम 1 कैरी 0, 1 + 0 sum 1 carry 0, 1 + 1 is sum 0 with carry 1। then truth table बनने के बाद आपको कवर करना है थर्ड स्टेप दैट इज लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। सबसे पहला एक्सप्रेशन आप s के लिए फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने फाइंड किया था, इसलिए ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। s जो आया था वो आपका क्या आया था, a बार b प्लस ए बी बार, यही आया था। इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, ए XOR B। एंड सी का जो रिप्रेजेंटेशन आया था लास्ट क्लास में, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं कर रहा हूँ। ये आया था आपका क्या, ए बी। ये 3 स्टेप कवर हो गए। देन इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जहां पे आपको इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट हाफ एडर using logic gate। हाफ एडर जो इस ब्लॉक के अंदर जो एग्जैक्ट सर्किट था उसको आपको ड्रॉ करना था। आपके पास 2 इनपुट्स थे, पहला इनपुट और दूसरा इनपुट, ये ए एंड ये बी। 2 आउटपुट आपको रिप्रेजेंट कराने हैं, पहला एस सम के लिए, दूसरा सी कैरी के लिए। कैरी आपको कैसे मिलेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलेगा, इन दोनों के एंड गेट के पास होने से मिलेगा। कहने का मतलब, यदि आप एक यहाँ पे एंड गेट लगाते हैं जिसमें इनपुट्स जो हैं वो आप क्या कनेक्ट कर देंगे, इनपुट्स कनेक्ट करेंगे बी एंड ए, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, बी एंड ए। देन ये जो ए बी होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, ए बी से आपको सी मिल जाएगा, जो आपको मिल रहा था क्या, ए डॉट बी। और ए डॉट बी आपको तभी मिल पाएगा जब वो इनपुट्स, ये ए बी इनपुट्स किसी एंड गेट के थ्रू पास हो। इसी तरीके से सम वाला पार्ट कैसे मिलेगा, जब आप दोनों इनपुट्स को एक XOR गेट से पास करा देंगे, तब आपको मिलेगा क्या, सम, हाफ एडर का सम मिल जाएगा। इसी को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये ए एंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉट मार्क लगाइएगा। देन इसको ऐसे कुछ ऐसे कनेक्ट करिएगा। देन जो ये पूरा लॉजिक डायग्राम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, हाफ एडर। इसको नोट कर लीजिए, हाफ एडर। ये कुछ डिजाइन करना था हाफ एडर के लिए, इसको जल्दी से डिजाइन कर लीजिए। एंड देन इसके बाद हम लोग कवर करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ध्यान बस आपको ये रखना है कि ये 4 स्टेप ध्यान रखिए, ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, लॉजिक एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंटेशन मेथड। और सभी
मेथड, सभी स्टेप्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि आपको ब्लॉक डायग्राम पता है तो आपको इनपुट्स आउटपुट पता है, इनपुट आउटपुट पता है तो आप इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल जैसे ही ड्रॉ हो जाती है आपको आउटपुट मिल जाते हैं। जैसे ही आपको आउटपुट मिल रहे हैं देन इसके बाद आउटपुट को आप इनपुट के बेसिस पे लॉजिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ही आपको लॉजिक एक्सप्रेशन मिल गया देन आप इजीली इन लॉजिक एक्सप्रेशन को यूजिंग लॉजिक गेट के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब करने से बेटर कि इसका सेकेंड पार्ट देखिएगा जरा। हाफ एडर एक ऐसे कॉम्बिनेशन सर्किट जो 2 बिट को ऐड करते थे। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट होता है क्या, फुल एडर। फुल एडर ऐसे एडर सर्किट जो 3 बिट की एडिशन करते हैं। कितने बिट की? 3 बिट एडिशन। 3 बिट एडिशन के लिए जो सर्किट यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उसे हम लोग बोलते हैं फुल एडर सर्किट्स। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले इसका आपको क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। ब्लॉक डायग्राम में आप कैसा लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फुल एडर, फुल एडर एंड देन 3 इनपुट। कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा, एक ए, दूसरा बी एंड तीसरा सी इन। ये सी इन क्या है, कैरी इन है। इसका क्या यूज है आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आने लगेगा। ये तीसरा इनपुट, ये तीनों इनपुट है और कुछ भी एडिशन करते हैं तो आपको रिजल्ट हमेशा सम एंड कैरी के फॉर्म में ही मिलेगा, कोई तीसरा आउटपुट आपको नहीं मिलेगा एडिशन के केस में। इस केस में भी सम मिलेगा एंड कैरी मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। देन इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करेंगे जल्दी से देखते हैं। यदि आपसे मैं पूछूं कि इस ब्लॉक डायग्राम में कितने इनपुट हैं, तो आपको पता है 3 इनपुट हैं। ट्रुथ टेबल में आप एक तरफ क्या लिखते हैं, इनपुट्स लिखते हैं, दूसरी तरफ आप क्या लिखते हैं, आउटपुट्स लिखते हैं। एंड देन ये इनपुट 3 है, इसका मतलब यदि ट्रुथ टेबल में 3 वेरिएबल होंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, डेफिनेटली आपको पता है 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन कौन सी 8 पॉसिबिलिटी होंगी जल्दी से मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा देता हूँ। ये आपको पता भी होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 to 7 टोटल कितनी पॉसिबिलिटी, 8 पॉसिबिलिटी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, सम 0 एंड कैरी 0। यहां पे क्या जाएगा, सम 0 एंड कैरी 1। इस केस में क्या आएगा, सम 0 एंड कैरी 1। इस केस में क्या आएगा, सम 0 एंड कैरी, वेट, 0 + 0 0, 0 + 1 1, नो कैरी आएगी ना। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा सम में एंड 0 आएगा कैरी में। सेम ये केस होगा, क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में देखिएगा 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 with no carry। ओके, ध्यान से देखते चलिएगा। then 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0 with carry 1। ओके, then इसके बाद 1 + 0 is 1, that 1 + 0 is 1 with carry 0। 1 + 0 is 1 and that 1 + 1 is 0 with carry 1। यहाँ पे 1 + 1 0 with carry 1 and that 0 + 0 is 0 और कैरी में जो 1 था वो आप 1 यहाँ पे लिखेंगे। and then 1 + 1 is, देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ, 1 + 1 + 1, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, कोई बताएगा? बिल्कुल आपको पता होगा कि आपको ये पता है 1 + 1 क्या होता है, 0 with carry 1 होता है ना। 0 with carry 1 मींस ये सम में होता है, ये कैरी में होता है। अब इसी रिजल्ट के साथ आपको +1 करना है तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 + 1 कितना रिजल्ट आएगा, 0 + 1 is 1, 1 कैरी एज इट इज रहेगा। तो ये सम वाला पार्ट था, ये कैरी वाला पार्ट था।
इस वाले क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, सम में 1 आएगा एंड कैरी में क्या आएगा 1। इससे पहले वाला भी केस देखिएगा जरा ध्यान से कि आपको करना क्या था, आपको करना है 1 + 1 + 0 करना है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 + 1 आपको पता है क्या होता है रिजल्ट 0 विद कैरी 1 एंड दिस इज प्लस विद 0। अगर 1 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 + 0 0 सेम रहेगा, 1 का 1 कैरी आएगा, तो 0 जो होगा वो सम में लिखेंगे, सी जो होगा वहां पे आप क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। कुछ इस तरीके से आपको एडिशन करना है, इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस लॉजिक एक्सप्रेशन को भी चेंज कर देंगे क्योंकि ये लॉजिक एक्सप्रेशन हाफ एडर के लिए था और ये डायग्राम भी हाफ एडर के लिए था। सो अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं फुल एडर का डायग्राम। उस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है लॉजिक एक्सप्रेशन की, और वो लॉजिक एक्सप्रेशन हम लोग को कैसे मिलेगा, इस ट्रुथ टेबल की हेल्प से मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग सम के लिए लॉजिक एक्सप्रेशन फाइंड करना चाहते हैं। कितने वेरिएबल का ट्रुथ टेबल था, 3 वेरिएबल का, तो यहाँ पे जो के मैप बनाएंगे वो कितने वेरिएबल का होगा, 3 वेरिएबल का। कितनी सेल्स होंगी, 8 सेल्स होंगी। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे होंगे, ये आपकी 8 सेल्स हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ए, ये हो जाएगा BC, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यहाँ पे 0 एंड 1। ये जो रिजल्ट निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, S मींस सम के लिए निकलेगा। ओके, चलिए देखिए कहाँ पे 1 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 मींस पहला 1 कब है, 1 पे है, दूसरा 1 कब है, 2 पे है, देन तीसरा 1 4 पे है एंड देन लास्ट वाला 1 किस पे है, 7 पे है। ठीक है, यहां पुट कर दीजिए 0 1 एंड देन 2 3 4 5 6 7। इन पोजीशंस पे ही केवल 1 है सम के केस में। सो अगर आप सही से इसको देख पाए तो ये सारे के सारे वंस किसी के साथ पेयर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इन सभी वंस की जो सेल्स है उनकी एडिसेंट सेल्स ब्लैंक है, जिसकी वजह से कोई भी 1 वाली सेल्स किसी दूसरे सेल्स के साथ पेयर्ड नहीं हो पाएगी। इस वजह से आप इन सभी को क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, चलिए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, A B बार C बार प्लस इसका रिजल्ट A बार B बार C प्लस इसका रिजल्ट A B C बार प्लस इसका रिजल्ट A बार B C। ये आपका सम का लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इसी को यदि आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो S की वैल्यू आती है A XOR B XOR C। ये चीज याद रखिएगा। कौन सी चीज, ये वाली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कैरी के लिए फाइंड करते हैं तो कैरी के लिए कितने वेरिएबल बनाएंगे आप, सेल्स कितनी बनाएंगे, अगेन 8 सेल्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ओके, यहां पे लिखेंगे क्या, A, यहाँ पे BC 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, यहाँ पे आप 0 1 लिखेंगे। कैरी में चेक करिए 0 1 2 3 पे आपका 1 मिल रहा है, 4 एंड देन 5 पे 1 मिल रहा है, 6 पे 1 मिल रहा है एंड 7 पे 1 मिल रहा है। पुट कर दीजिए 3 0 1 2 3 एंड देन 4 5 6 7। कुछ इस पोजीशंस पे आपको 1 मिल रहे हैं ना। बिल्कुल, जब आप इसकी पेयरिंग करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसे पेयरिंग करेंगे। एक डबल्स की पेयरिंग ये हो पाएगी, एक डबल्स की पेयरिंग ये हो पाएगी एंड एक डबल्स की पेयरिंग ये हो पाएगी। अब तीनों का आंसर डेफिनेटली लिख पा रहे होंगे। फिर भी मैं यहाँ बता दूं, यदि आप इन डबल की पेयरिंग करते हैं तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये A और इन दोनों में कॉमन क्या, 1 मींस C। ओके, इन दोनों की पेयरिंग यदि आप कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, यहां से A और इनमें कॉमन B एंड देन इन दोनों की पेयरिंग करने से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से 1 1 मींस BC एंड यहां से कुछ भी कॉमन नहीं। कहने का मतलब जो कैरी का रिजल्ट आया वो क्या आया, C इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। ये आ गया आपका कैरी का रिजल्ट इन द केस ऑफ फुल एडर। मींस एक ये कैरी का रिजल्ट
एंड एक ये सम का रिजल्ट। इन दोनों की हेल्प से हम लोग एक लॉजिक डायग्राम बना लेंगे। वो लॉजिक डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा? फुल एडर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग ड्रॉ करते हैं फुल एडर का लॉजिक डायग्राम। चलिए ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहां पे एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि कैसे आप इनपुट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे लिख लीजिए ए, ये ए की लाइन है, इसको बी कर दीजिए, ये बी की लाइन है, इसको सी कर दीजिए, ये सी की लाइन है। ये 3 इनपुट्स हो गए। एंड देन आपको सम चाहिए, तो सम के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट लगाएंगे और यहां पे तीनों इनपुट को कनेक्ट कर देंगे। ये ए बी सी, यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ गया, S इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। यही तो ये सम का रिजल्ट निकला था, बिल्कुल बिल्कुल निकला था। एंड देन सी को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक ए बी रिक्वायरमेंट है, एक बी सी रिक्वायरमेंट है एंड एक सी ए रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब आपको 3 एंड गेट की जरूरत है। इन तीनों एंड गेट से प्रोडक्ट टर्म निकलेंगे कौन कौन से, यहाँ पे ए बी निकलेगा, यहाँ पे बी सी निकलेगा एंड यहाँ पे सी ए निकलेगा। एंड देन जब आप इन तीनों टर्म को एक और गेट से पास करा देंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, सी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एक छोटी सी चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज मिस कर गए क्या, कि ये जो सी था ना, ये सी इन था, है ना। यहाँ हर जगह इन लिखिएगा, ये इनपुट वाला सी है, आउटपुट वाले सी के साथ कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए इसे कैरी इन कहा गया था। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे जहां पे भी आपका सी आया है वहां पे वो सी इन है। ठीक है, यहाँ पे भी इन है। ओके, इन मींस इनपुट वाला ये सी है। ठीक है, यहाँ पे सी इन, ये सी इन, ये जो सी है वो आउटपुट वाला सी है। आउटपुट वाला सी मींस फुल एडर का जो सेकेंड आउटपुट है कैरी, वो सी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सी। ठीक है, चलिए ये सी भी कैसा है, इनपुट वाला सी इन है। ओके, ये सी इन इनपुट वाला, देन कनेक्ट कर दीजिए ए बी, देन यहाँ पे बी सी इन, देन यहाँ पे ए एंड सी इन। देन यहां से चीजें देखिएगा, ये जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम होगा, ये कंप्लीट जो लॉजिक डायग्राम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, फुल एडर। फुल एडर जहां पे S रिप्रेजेंट करेगा A एक्सॉर B एक्सॉर C इन एंड C रिप्रेजेंट करेगा AB प्लस BC इन प्लस C इन A। ये चीज मुझे लगता है आपके समझ में आने लगी होगी। अब बहुत इजी सा यूनिट है और डेली बेसिस पे मैं आपको एक वीडियो डेफिनेटली शेयर करूंगा। एंड जिस दिन भी हॉलीडे होगा उस दिन हम लोग 11 AM की क्लास करेंगे, 1.5 आवर की। जो भी डाउट्स होंगे उस दिन हम लोग सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फुल एडर का। देन इसमें एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि इंप्लीमेंट, ये आपका, आप खुद से इसको ट्राई करिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। क्या है क्वेश्चन, उसको देखिएगा। इंप्लीमेंट फुल एडर सर्किट using half adder circuit। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि आपको एक फुल एडर सर्किट डिजाइन करना है जिसमें केवल आपको हाफ एडर सर्किट का यूज करना है, किसी भी लॉजिक डायग्राम का, किसी भी लॉजिक गेट का यूज नहीं करना है। ऐसा कैसे करेंगे ये आप खुद ट्राई करिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए।
ठीक है, आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाफ सबट्रैक्टर एंड देन फुल सबट्रैक्टर। उसकी लिंक मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करता हूं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। एंड जिस दिन भी हॉलीडे है उससे एक दिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दें, ताकि हम लोग हॉलीडे के दिन 11 AM की क्लास को कंटिन्यू कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।